ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दे रखा है असर्शन रीजन। असर्शन क्या है? इन एक्वस सॉल्यूशन क्रोमियम 2 प्लस इज ए रिड्यूसिंग वाइल Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है एंड दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बोला गया है। रीजन क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एब्जॉर्ब्ड देन कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो सबको पता है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो दिस इज ट्रू। तो ये बात तो सही है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इट इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में समझते हैं। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। तो किसी दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो खुद क्या होगा? इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद जो है ऑक्सीडाइज होता है, इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस। तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरा सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन रिडक्शन। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका उल्टा है, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है तो इट सेल्फ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में इंटरेस्टेड है दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई क्रोमियम 2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दैट मीन्स दे आर सेइंग कि क्रोमियम 2 प्लस जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और Mn3 प्लस जो है, तो यहाँ पे ये क्रोमियम 2 प्लस दे रखा है एंड ऑन दिस साइड दे से इट इज Mn3 प्लस। तो दैट मीन्स ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो चेक करते हैं, देखो। क्रोमियम 2 प्लस, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस एंड यू हैव S1 एंड D5, एक्सेप्शन होता है ये। Mn मैंगनीज, मैंगनीज क्या है? नोबल गैस, H2 एंड D5। ठीक है, तो क्रोमियम 2 प्लस देखो, क्रोमियम 2 प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमियम 3 प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर में बात करी जा रही है, एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो क्रोमियम 3 प्लस ये क्यों बनना चाहेगा? तो इसका रीजन सिंपल सा है कि वाटर में इट कैन फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स H2O 6 3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास T2G और EG, ये दो ऑर्बिटल्स है, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल। क्रोमियम 3 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकाल दो तो इट इज D3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट में D3। एस से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो S0 एंड D3। तो डी में ये नीचे वाले जो तीन है, ये तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड हो गए। तो हाफ फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिमिलरली क्रोमियम को चेक कर, इसको मैंगनीज को चेक करते हैं। आपके पास है Mn3 प्लस, हम बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स इट इज इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। इसने क्या बनाया? Mn2 प्लस। तो Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, S0 एंड D5। तो D5 मतलब क्या है? D5 भी आधा ही भरा हुआ है,
तो यू हैव 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन दिस इज हाफ फिल्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फील्ड, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल। दोनों केस में हाफ फील्ड वाला केस आ रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने पे स्टेबल हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो बात सही है। तो क्रोमियम 2 प्लस क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज करेक्ट। मैंगनीज 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 प्लस बनाएगा, जो कि D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन दिस इज हाफ फील्ड, तो ये भी स्टेबल है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो दोनों बात सही बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन भी सही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, तो हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो दोनों सही है, असर्शन रीजन एक्सप्लेनेशन भी सही है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कोई कि सर देखो आपने यहाँ तो इसको T2G से एक्सप्लेन करा है, तो ये भी तो वाटर में, इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये भी कुछ ऐसा बना ले अपना Mn2 प्लस, ऐसा कुछ बना ले Mn2 प्लस H2O 6 2 प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, तो बन सकता है, बनने में क्या है, बट एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगी। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन रख दो आप, इसको स्प्लिट करके भी रखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन में पांचों भर जाएंगे। H2 इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो अगेन एक्सप्लेनेशन रिमेन सेम, बट इंस्टेड ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे, ये T2G इजू में आ जाएंगे। तो बात एक ही है, वहाँ भी हाफ फील्ड ही रहेगा। तो इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ये स्प्लिटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, बट दिस इज डिपेंडेंट ऑन द स्प्लिटिंग डायग्राम। ठीक है, इसलिए जनरली इसको ऐसे ही समझाते हैं, बट दिस कैन हैपन इन दिस ऑल्सो। ये यहाँ पे भी स्प्लिटिंग करके बनाओगे तो सेम ही रीजन आएगा, बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो दैट विल स्टिल रिमेन हाफ फील्ड, स्टिल स्टेबल। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, गेन करने पे स्टेबिलिटी आ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी आ रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोथ स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।